IMF से तवील प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करेंगे। मौशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना होगा। मुश्किल से निकलना है तो प्राइवेट सेक्टर को लीड करना होगा। तनख्वाहदार तबका टैक्स नेट में शामिल है। ताजिर बरादरी को भी टैक्स नेट में लाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, रेवेन्यू का हदफ 94 खरब रुपए है। रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है, काम प्राइवेट सेक्टर का काम है। करंट अकाउंट और बजट खसारे को ख़त्म करेंगे। IMF का डू मोर का मुतालिबा। पाकिस्तान को अरबों रुपए की टैक्स छूट बतदरीज खत्म करने की हिदायत। आइंदा बजट में सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की रियायतें और छूट मरहलावार खत्म करने की तजवीज़। आइंदा बजट में कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने पर गौर। कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपए तक रेवेन्यू मुतवक्के। आइंदा बजट में इम्पोर्टेड ट्रैक्टर्स पर टैक्स आयद करने की तजवीज़। आज़ाद कश्मीर में महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज और पहिया जैम हड़ताल। इंटरनेट सर्विस मअतल, कारोबारी मराकज़ बंद। मुख्तलिफ इलाकों में मुजफ्फराबाद जाने के लिए काफिले रवाना। लॉन्ग मार्च के शुरुका ने जगह जगह खड़ी रुकावटें हटा दी। मुजाहिरीन के इस्तकबाल के लिए जगह जगह इस्तकबालिया कैंप कायम। आज़ाद कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी की मरकज़ी क़यादत का पुरतशद्दुद वाक़यात से लाताल्लुकी का इजहार। हमारी तहरीक पुरअमन है और रहेगी। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में होने वाले एहतजाज का नोटिस ले लिया। सदर मुमलिकत ने आज ऐवान सदर में अहम इजलास तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी की पार्लियामानी पार्टी और पीपल्स पार्टी कश्मीर के रहनुमाओं को तलब कर लिया गया। लाहौर समेत पंजाब में रोटी 15 रुपए में मिलेगी। नान रोटी एसोसिएशन की रोटी 15 रुपए में फ़रोख्त करने की यकीन दहानी। वज़ीर खुराक पंजाब से सदर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। हुकूमत ने आटे की कीमत में बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया, उसके दिल से कदर करते हैं। आवाम को रिलीफ देने में हुकूमत के शाना बशाना है। रोटी 15 रुपए में फ़रोख्त करेंगे। सदर नान बाय एसोसिएशन आफ्ताब गुल। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा है कि आवाम को सस्ती और मायारी रोटी की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। लाहौर में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस 4 दहशतगर्द हलाक। फैजान भट्ट की निशानदही पर क्रोल पुलिस से 2 पिस्टल और दस्ती बॉम्ब बरामद किए गए। इसी दौरान दहशतगर्द के 6 साथियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। 2 तरफा फायरिंग के दौरान फैजान समेत 4 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। अंधेरे का फायदा उठाते हुए 3 दहशतगर्द फरार हो गए। तर्जुमान CTD। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर एक और शहरी कत्ल। लियाकताबाद में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मुज़ाहमत पर डाकू की फायरिंग से शहरी जाम बहक। मकतूल की शनाख्त यूसुफ नामी शहरी से हुई। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची के इलाके नाथा खान पुल के करीब पुलिस मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। मुलजिम से असलहा और मोबाइल फ़ोन बरामद। कनकोट में बाहू पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला। पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। 2 डाकू जख्मी। डाकुओं ने एक पुलिस एहलकार को अगवा कर लिया। कनकोट के गांव खैर मोहम्मद में पुलिस मुकाबला। खतरनाक डाकू दिलबर मलिक मारा गया। हलाक डाकू इलाके में दहशत की अलामत समझा जाता था। हज अखराजात में मुमकिना हद तक कमी की गई है। हज ऐप से आज़मीन को मनासिक हज की अदायगी में सहूलत मुयसर आएगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तिजारत का नया सिलसिला शुरू हुआ है। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी का तकरीब से खिताब। बलोचिस्तान में बिजली का बहरान हल होना चाहिए। लापता अफराद का मामला संगीन नोयत इख्तियार कर चुका है। वज़ीर आज़म बलोचिस्तान के वकील नहीं, जज बनकर फैसला करें। जमींदारों के मसाइल हल करना होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कोयचा में जमींदारों के धरने से खिताब। सानिया 12 मई 2007 को 17 साल मुकम्मल हो गए।
जलाओ, घेराव और फायरिंग के वाकयात में 50 से ज्यादा अफराद कत्ल कर दिए गए, 200 से ज्यादा जख्मी हुए, दर्जनों गाड़ियां और इमलाक जला दी गईं। कत्ल किए गए शहरियों के वर्सा आज भी इंसाफ के मुंतजर। मुल्जिमान गिरफ्तार हुए मगर फैसला आज तक नहीं हो सका। फायरिंग के वाकयात इस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कराची आमद पर हुए थे। नुदरत फातिमा, मुझे आपका बहुत इंतज़ार है, बड़ी ईद पर हो सके तो ज़रूर आना, मेरी यही दुआ है। खुलूस, शफकत, प्यार और सब्र का दूसरा नाम माँ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माओं का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद इस अजीम और मुक़द्दस रिश्ते की अहमियत का एहसास करना है, माँ की बेलौस मोहब्बत का एतराफ़ और इन्हें खराज तहसीन पेश करना है। लाहौर में बच्चों की लड़ाई खत्म कराने के लिए दौरान फायरिंग से जख्मी होने वाला ट्रैफिक वार्डन दम तोड़ गया। गुज़श्ता रोज ट्रैफिक वार्डन इरफानुल्लाह और उसका भाई गली में बच्चों की लड़ाई खत्म कराने पहुंचे थे। मुल्जिमान ने फायरिंग करके दोनों भाइयों को शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा मकतूल के भाई इकरामुल्लाह की मुद्दत में दर्ज कर लिया। सीटीओ का वार्डन इरफानुल्लाह की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट TORs के खिलाफ करार दे दी। फैसलाबाद धरना नजरसानी केस की गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। रिपोर्ट में महज जुमलाबाजी है, ठोस मवाद नहीं। कमीशन ने मैंडेट से बाहर जाकर इसरार किया, एक मखसूस शख्स ने कुछ गलत नहीं किया। कमीशन ने महज इस शख्स की कागज़ पर लिखी तरदीद पर इन्हिसार किया। कमीशन ने सब फरीकैन से मुसावी सलूक नहीं किया। कमीशन ने एक फरीक से बयान हल्फी लिया, दूसरे से सादा बयान। कमीशन ने दोनों फरीकैन को एक दूसरे पर जिरह का मौका भी नहीं दिया। कमीशन रिपोर्ट में सुबाइयत की झलक मायूस कुन है। तहरीक लब्बैक के किसी फरीक का बयान ही नहीं लिया गया। रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी या नहीं? अटॉर्नी जनरल 2 हफ्ते में वफाकी हुकूमत का जवाब जमा करवाएं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने गजा में जंग बंदी इसराइली रगमालियों की रिहाई से मशरूत कर दी। कहा, हमास रगमालियों को रिहा करता है तो कल ही जंग बंद हो जाएगी। जो बाइडेन ने रफा पर चढ़ाई की सूरत में इसराइल को हथियारों की सप्लाई रोकने का इंदिया भी दे दिया। दूसरी तरफ हमास का कहना है कि अमेरिका ने इसराइल को रफा पर हमला न करने के बदले हमास रहनुमाओं की मालूमात देने की पेशकश की है। अमेरिका सहूनी फसाइयत पर मुसलसल पर्दा डाल रहा है। रफा में इसराइली जराइम के जिम्मेदार भी जो बाइडेन इंतजामिया है। इसराइल की बर्बरियत ना रुक सकी, निहत्ते फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इसराइल के शिमाली गजा, दीरुल बल्ला और रफा में बमबारी फजाई हमलों में 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। नसीरात कैंप पर बमबारी से 7 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा में शहदा की तादाद 34,971 हो गई, जबकि 78,641 जख्मी है। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग पर इसराइली जारहियत के बायस गजा में 3 रोज से इमदाद नहीं पहुंच सकी। और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। ननकाना साहब, बसीरपुर, शेखोपुरा, मुरीद के रेनाला खोर्द, साहिवाल और फैसलाबाद में भी बादल खूब बरसे। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद में बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। बालाकोट में घनोल के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। शाहरा कागान कई घंटों से ट्रैफिक के लिए बंद, सैकड़ों सयाह और मुसाफिर फंस गए। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सड़क की बंदिश से सयाहों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात।